नाज़रीन, खेल तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज भी पाकिस्तान में सबसे मशहूर और मारूफ और कौमी खेल की हैसियत जो खेल रखता है वो है सियासत। जी, हॉकी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हॉकी स्टेडियम जो कराची में था वहाँ तो शादियाँ होती हैं। हॉकी नहीं है। नेशनल स्टेडियम में भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, क्रिकेट भी नहीं रहा। तो अब हमारा कौमी खेल सियासत है। और सियासत में क्या खूबसूरती से, सियासत एक इतना ब्रॉड टर्म है, टर्मिनोलॉजी में इतनी ब्रॉड टर्म है कि आप उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, सारी चीज़ें मतलब पैल दूज वगैरह सब आ जाता है। तो अब इस वक्त पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो मैच चल रहा है उसके आंखों देखे मनाजिर आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नमोदार हो जाएंगे। और जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं ये जेयूआई से एक प्लेयर जो है वो आगे बढ़ रहा है, धरने की कोशिश कर रहा है लेकिन वापस, और पीटीआई वाले परेशान है। ये परवेज खटक जो है वहां से गिरे और ये फिर आपने देखा है ये गंडापुर को जो है वो छलांग लगी है और ये आगे बढ़ने के बाद ये साथ साथ फैयाजुल हसन चौहान जो है वो दोनों टांगे गोल के सामने खड़े हो गए और वो बॉल को क्रॉस नहीं होने देने वाले हैं, लेकिन फिर भी मौलाना साहब अपनी जगह पर तुले हुए हैं और वो धरने के लिए अभी तक नहीं निकले। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि आप जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं उमूमन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो शोबा बड़ा असरअंदाज होता है। जैसे अगर आपका ताल्लुक मैथमेटिक्स से है तो आप घर में अक्सर ये जुबान यूज करेंगे कि मेरे साथ ज्यादा 3-5 मत करो, तुम बड़े 420 हो, यहां से 9-2-11 हो जाओ। ये अगर आप मैथमेटिक्स से ताल्लुक रखते हैं तो। और अगर आप इकोनॉमिक्स से ताल्लुक रखते हैं तो घर में अक्सर या दोस्तों वगैरह में आपकी जबान कुछ ऐसी होती है, यार डिमांड बहुत ज़्यादा है तेरे भाई की, लेकिन तेरे भाई की सप्लाई बड़ी कम है, इसलिए थोड़ा सा जो चेन ऑफ डिमांड है ना उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि सप्लाई मेंटेन हो जाए। अब इसी तरह एक सियासतदान की बात कर लेते हैं। वो बल्दियाती इलेक्शन करीब थे और अस्पताल के अहाते में बड़ी ही गहमा गहमी के साथ टहल रहे थे, उनके यहाँ खुशखबरी आने वाली थी। थोड़ी देर में नर्स आई दौड़ते हुए और उसने कहा जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जुड़वा बेटे हुए हैं। इस पर सियासतदान टेंशन में था, घबरा गया। नर्स से कह लगा नहीं जी दोबारा गिनती करा। ये होता है, मतलब चिल, वो टेंशन की बात नहीं। हाँ, सियासतदान को इल्जाम लगा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब भी मैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अजीम फनकारों को देखता हूं, जिनमें फैसल कुरैशी साहब हैं, जिनमें नुमान इजाज साहब हैं, इन्हें जब भी देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हाँ वाकई इन्होंने अपने बाल धूप में सिर्फ सफ़ेद ही नहीं किए बल्कि गायब भी कर लिया और फिर पैसे कमाने के बाद लगवा भी लिया। पर जब मैं प्रिंस विलियम को देखता हूं तो मैं यही सोचता रहता हूं, इतने पैसे, इतनी जायदाद, इतनी मलकियत होने के बावजूद भी इस जवान ने बाल क्यों नहीं लगवाए? क्यों? नाज़रीन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शानदार कामयाबी के बाद पेश खिदमत है, क्योंकि हुकूमत भी कभी ऑपोजिशन थी और ऑपोजिशन भी कभी हुकूमत थी। तो जो आज ऑपोजिशन में है वो कल हुकूमत में थे। और वो क्या कहते थे 1 साल गुजरने के बाद, ये जो खान साहब से वो कह रहे हैं ना 1 साल गुजर गया, कारकर्दगी पेश करें, कारकर्दगी पेश करें, ये वैसी बूढ़ी सास की तरह है जो बहू को रोज ताने देती है, बेटा साल हो गया, घर में किलकारियां ना सुनी बच्चे की, साल हो गया। तो अब ये सासें क्या किया करती थी अपने दौरे बहुवत में, ये देख लीजिए। आप लोगों ने मुंतखब किया 5 साल के लिए, हिसाब आप मांग रहे हैं 1.5 साल के बाद। जब 5 साल मुकम्मल हो जाएं, अगर कोई काम आपका रह गया तो हम इलेक्शन लड़ने नहीं आए। बेशक आप लॉन्ग मार्च भी कर लें, आप जो भी मार्च आप चाहते हैं वो करें, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम, और फिर 1 साल के बाद 1 साल, यानी ये बातें 3-4 सालों के बाद होती हैं, टेन्योर के किसी आखिरी वक्त में होती हैं जब उनको कोई सियासी फायदा भी नजर आना शुरू होता है कि ये अगले साल इलेक्शंस हैं, चले भी इसके ऊपर थोड़ा सा और जोर लगाएं, अपनी सियासी ताकत को बढ़ाएं। आप 1 साल के बाद आप किन बातों, अल्लाह ताला के फजलो करम से आप ये बातें 4-5 साल बाद होती हैं, 3 साल बाद होती हैं, आप 1 साल में, ये तो नून लीग का वर्जन आ गया सर। और वो अपने बेहतरीन किस्म के जो 10 सेकंड की सज़ा पाने वाले वाहिद वज़ीर आज़म जनाब क्या नाम था उनका यार, गिलानी साहब, वो भी कि 5 साल में कारकर्दगी अगर सामने ना आए, मौसूफ फरमा रहे हैं तो दोबारा इलेक्शन लड़ने नहीं आएंगे। बंदा बात का पक्का था, जुबान का पक्का था, नहीं आया इलेक्शन लड़ने 5 साल में, लेकिन कारकर्दगी कद्दू, तो माफी कद्दू शरीफ। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, मतलब गोल्डन वर्ड्स फरमाते हैं, इंसान की पहचान उसकी खूबसूरती,
उसके लिबास, उसके रहन सहन, उसके ख़ानदान, उसके तालीम और उसके दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी शनाख्त उसकी शनाख्ती कार्ड से होती है, उस पर लगी उसकी तस्वीर से होती है, शनाख्ती अलामत से होती है। हर चीज़ में दलाई लामा ना ढूंढा करो मेरी जान, कुछ चीज़ों में लॉजिक भी होती है, सिंपल है। तो हर चीज़ के अंदर फलसफी ओ तनु इश्क ना वेखे, जात ना वेखे, तख्त ना वेखे, ताज ना वेखे, पता नहीं भाई, हर चीज़ बुल्ले शाह ने नहीं लिखी है यार, कनेक्शन ही अलग है इनका भाई, मल्लू पार्टी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन गाड़ी 4 पहियों पे चलती है। बाकी आप खुद समझदार लोग हैं। शौहर अपनी बीवी से गुस्से में, शदीद मतलब वो गुस्सा होता है ना, मतलब आज तो शदीद गुस्से में शौहर अपनी बीवी से, जानू तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कहें शौहर वही गुस्से में ही है फुल, जानू वो रोटियां आजकल ज़रा मतलब हैं तो टेस्ट में अच्छी हैं, पर अम्मी जैसी बनाती थी ना गोल, वो उस तरह की बन नहीं पा रही हैं। बीवी मतलब बीवी बड़े प्यार से नरम लहजे में दबे हुए में, शौहर गुस्से में ही है ऐसी फुल, बीवी नरम लहजे में। तो वैसा आटा गूंदो जैसे तुम्हारे अब्बा गूंदते थे, मैं भी बना दूंगी। हाँ, शौहर फुल गुस्से में, हाँ ठीक है, टेस्ट बढ़िया है, हाँ गोल नहीं है तो क्या होगा, पेट में जाके तो सभी एक ही हो जाता है। टेस्ट मतलब गुस्सा आपने देखा शौहर का खतरनाक। और बीवियों के बारे में क्या जिक्र करें नाजरीन, पाकिस्तान में तो बीवियां इतनी शक्की मिजाज होती हैं कि शौहर बेचारा अगर नेक, पारसा और बिल्कुल हलाल टाइप का हो जाए ना, तो भी उसे ताने देने से बात नहीं आती, ताने देती रहती है उसे। नेक शौहर को ताने ये मिलते हैं, ओ अच्छा आजकल जनाब हूरों के चक्कर में है, हाँ वहां भी मैं मिलूंगी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कुछ हैरत अंगेज कारनामे जो कि कैमरे की आंख ने नजरबंद कर रखे हैं इस वीडियो में। Americano não, desse alto, agora eu नाज़रीन, इस वीडियो में जिन लोगों को आपने देखा उसमें से ज़्यादातर लोग डेंटिस्ट के पास तो जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन डेंटिस्ट उन्हें बताता है कि सर आपके दांत में कीड़ा नहीं है। नाज़रीन, 7 हार्ट अटैक, 2 बाईपास, हजारों एंजाइना अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह के साथ साथ सिर्फ 2000 प्लेटलेट्स के साथ जिंदा रहने वाला ये शाहकार एक मौजज़ा है, मौजज़े से कम नहीं। तमाम हड़ताली डॉक्टरों को ये सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होते तो हम उनसे कहते हैं मुन्ना भाई MBBS दोबारा बनाओ, आनंद भाई को चेंज करो, हमारे पास उनसे बेटर वर्जन है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, किस्मत की बात है
क्योंकि अगर किस्मत आपका साथ ना दे तो मीठा आम, अच्छी फुप्पो, खामोश बीवी, लाल तरबूज और सुबह के वक्त 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद, ये महज किस्मत वालों को है। बदनसीब लोगों का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं, हर जमात ने तैयारी कर ली है। फारूक सत्तार भाई ने भी अपने कुछ जलसे कॉर्नर मीटिंग्स शुरू की हैं। इनमें से एक में वो अपने माजी के बारे में बात करते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने बताया कि वक्त वक्त की बात है, कभी हमारे पास भी ताहिर तोपची, सईद भरम, जावेद लंगड़ा, बशीर धोबी जैसे शरीफ उम्मीदवार हुआ करते थे। वक्त वक्त की बात है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं बरतानवी सर्वे की, जो कि पाकिस्तान में कराया गया नौजवानों की रूटीन चेक करने के लिए। उनके मुताबिक 4 किस्म के लोग, 4 किस्म के नौजवान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले शराफत से सोने वाले, दूसरे बैटरी लो करके सोने वाले, तीसरे अम्मी अब्बू की डांट खाकर सोने वाले और चौथे ढीठ बनकर सारी रात जागने वाले, जिनकी वजह से हमें कहना पड़ता है कि हम प्रोग्राम में ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, जरूरी है। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से वापसी के बाद आपको बताएं, बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की, बिलखुसूस फेसबुक की। फेसबुक पर शादियों का रुझान काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक कपल की मैं बात करना चाहूंगा जिन्होंने फेसबुक पर दोस्ती की, एक दूसरे से तस्वीरें शेयर की, उसके बाद एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के घर वालों को तस्वीरें दिखाई, घर वालों ने भी एक दूसरे को पसंद किया और फिर उसके बाद उन्होंने टेलीफोन पर निकाह कर लिया। रुखसती हो गई, फिर बाहर मुल्क से लड़की पाकिस्तान आ भी गई। शादी की रात को दोनों 1 घंटे तक बैठकर एक दूसरे के मोबाइल कैमरा की तारीफें करते रहे। क्या ये वाला फिल्टर? ओह अच्छा, आज इस सड़े हुए मुंह पे तुमने ये फिल्टर लगाया था, वाह वेरी गुड। कितनी मनहूस हो तुम, कितने बदसूरत हो तुम। हाँ, अब तो हो गई शादी। फिटे मुंह, ओह यस यू टू, मी टू, हैशटैग। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।